हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम इस वीडियो में जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे है वो है बहुत ज़्यादा पिछले दिनों में वायरल होने वाला केस, सानिया मिर्ज़ा केस। और इसके अलावा मैं आप लोग के लेके आई हूँ बहुत ही खूबसूरत से मेहंदी डिज़ाइंस, सम अरेबिक मेहंदी डिज़ाइंस एंड देयर आर सम ब्यूटीफुल से ब्राइडल मेहंदी डिज़ाइन। मुझे उम्मीद है आपको ये सारे डिज़ाइन बहुत पसंद आएंगे। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन सा डिज़ाइन आपको खूबसूरत लगा या आपने लाइक किया। इसके अलावा अगर आप टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं तो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है जो पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था केस, सानिया मिर्ज़ा केस के बारे में। पूरे केस को तो नहीं हम डिस्कस कर सकते क्योंकि वो ना तो हमारा काम है और ना ही हमें ऐसा करना चाहिए। हम उसमें जो एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है हम उसको डिस्कस करेंगे कि छोटी उम्र में बच्चियों की शादी जो हो कि आजकल बहुत ज़्यादा, बल्कि आजकल क्या हर दौर में ऐसा होता है कि हम अपनी बच्चियों को बहुत जल्दी उनकी शादी कर देते हैं, उन्हें बोझ समझ लेते हैं अपने ऊपर। वो ना पिछली ज़िंदगी में खड़ी हो पाती है अपने पैरों पर और ना ही वो आगे जाके इस काबिल होती हैं कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकें, किसी का जवाब तो बात का दे सकें या अपने किसी भी मुखालिफ को बता सकें कि वो एक काबिल और पढ़ी लिखी खातून है। अब जैसे उस केस में देखा जाए तो बच्ची की उम्र थी 16 ईयर्स और जब उसकी शादी कर दी गई। 16 साल की उम्र में बेसिक तालीम भी नहीं मुकम्मल होती है और हम बच्चों की शादी कर देते हैं। तो ये बहुत गलत बात है। हमें अपनी बच्चियों को बोझ नहीं समझना चाहिए। और इसके अलावा हम अपनी बच्चियों को विरासत में हिस्सा तक नहीं देते हैं, लेकिन कम से कम हम उनकी तालीम तो मुकम्मल करवा सकते हैं, उसके ऊपर फोकस तो कर सकते हैं, उन्हें बाशऊर तो बना सकते हैं। उनकी तालीम मुकम्मल करके उन्हें उनके पैरों पर खड़ा करने की हिम्मत और ताकत तो दे सकते हैं ना। कि हम इतना भी नहीं अपनी बच्चियों के लिए कर सकते। हम उन्हें बोझ क्यों समझते हैं? हम उनके लिए क्यों नहीं सोचते हैं कि आगे जाके जब हम उनके ऊपर ये जुल्म कर रहे हैं तो अगले लोग पता नहीं कैसे होंगे, वो क्या करेंगे, वो कैसे ये सब चीज़ें हैंडल करेंगी। तालीम बच्चों की ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ास तौर पे शादीशुदा बच्ची के लिए बाशऊर होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो अपने आने वाली औलाद को आगे तालीम दे सके और एक मैच्योर तरीके से वो उनकी तरबियत कर सके। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं सोचते हैं, बिल्कुल भी। हम लोग उन्हें ज़रा भी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं और एक बोझ समझ के हम उनकी शादी कर देते हैं। ये बहुत ही गलत बात है। हमें इस माशरे में रहते हुए ऐसे निकाह को सामने लाना चाहिए, इसके बारे में सोचना चाहिए कि जिस तरह हम कितनी हकूक़ मर्दों को देते हैं, अगर उसमें से थोड़े से हकूक़ हम औरतों को दे दें, उनकी तालीम की तरफ तवज्जो लें तो ये माशरा बहुत बेहतर हो सकता है। और ऐसे केसेस भी बहुत कम हो सकते हैं जिसमें बच्चियाँ सुसाइड अटैम्प्ट करती हैं या फिर मेंटली डिसेबल हो जाती हैं, उन्हें ज़हनी बीमारियाँ लग जाती हैं या फिर वो और ऐसी प्रॉब्लम्स है जो उन्हें फेस करती हैं। ये सब केसेस कम हो सकते हैं, ये सब प्रॉब्लम्स उनकी कम हो सकती है अगर हम उनकी तालीम की तरफ तवज्जो दिलाएं। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, ये टॉपिक पसंद आया होगा। मुझे उम्मीद है कि आप इसके बारे में सोचेंगे। ख़ास तौर पे हम जो लेडीज़, हम जो माएँ, हम जो बहनें हैं, अगर हम खुद ही नहीं ऐसे टॉपिक को डिस्कस करेंगे, इनके बारे में सोचेंगे तो हम दूसरों को कैसे समझा सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये बात बहुत पसंद आई होगी। पसंद है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे मेहंदी डिज़ाइन अगर आपको पसंद आते हैं तो उन्हें भी लाइक ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। चलती हूँ, उम्मीद है नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो बंद तक लाजमी देखिएगा। और इसके अलावा इस टॉपिक पे जो डिस्कशन की है आप उसके बारे में अपने घर के माहौल को बेहतर बना सकते हैं। अपने घर में ऐसा माहौल पैदा कीजिए कि हम अपने बच्चों को बहुत ही आज़ादाना तरीके से ज़िंदा रहने का या फिर ज़िंदगी गुजारने का तरीका बता सकें, उन्हें तरबियत दे सकें, उन्हें स्ट्रॉन्ग बना सकें। मेंटली तौर पे स्ट्रॉन्ग बनाएं। फ़िज़िकली ज़रूरी नहीं है, मेंटली बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल मेंटली तौर पे खातून का स्ट्रॉन्ग होना बहुत इम्पोर्टेंट है।